भक्तांबर में आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया है। उसमें 28वां श्लोक है, उच्चैर शोक तरु संसृत मुन मयूख है, माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम, बिंबम रवे रिप पयोधर पार्श्ववर्ती। क्या कल्पना करी आचार्य ने। मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर में एक एक काव्य ऐसा लिखा है कि आनंद आ जाता है। उन्होंने कहा उच्चैर शोक, ऊंचा अशोक, उच्चैर शोक तरु वृक्ष, संसित मन मयूख है, भगवान के आश्रय से पीछे खड़ा हुआ है, मयूख है और उसमें से किरणें निकल रही हैं। माँ भात रूप ममलम भवतो नितांतम, इसके साथ में भगवान का रूप नितांत रूप से शोभित हो रहा है। स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम, और अस्त कर दिया है बाहर की समस्त किरणों को, तमो अंधकार को नष्ट कर दिया है। बिंबम रवे रिप पयोधर पार्श्ववर्ती, ऐसा लगता है कि किसी बादलों के बीच में से भगवान या सूरज चमक रहा है। जैसे बादलों के बीच में सूरज चमकता है, वैसे उस अशोक वृक्ष के पास में हमारे भगवान चमकते हैं। ये श्लोक जो है अशोक वृक्ष का था। और इसमें भामंडल का श्लोक है, शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये दुतिमतां दुतिमा क्षिपन्ति, प्रोद्दद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम। शुंभत प्रभा, शुभ प्रभा। कौन सी प्रभा? शुभ प्रभा। वलय गोलाकार में, भूरी बहुत सारी, विभा विभोस्ते, विभो के आसपास में, प्रभु के आसपास में किरणें फैल रही हैं। लोकत्रये, तीनों लोक में, दुतिमताम, वो कांति जो है, माक्षिपंती, वो कांति फैल करके अपना प्रभाव जमा रही है। उद्दत प्रोद्दत दिवाकर, ऐसा लगता है उदित हुआ सूर्य। सुबह सुबह का सूर्य होता ना, कितना अच्छा लगता। और सर्दियों का सूर्य कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से उद्दत दिवाकर निरंतर, जैसे भूरी संख्या, भूरी बहुत सारी संख्या में, प्रोद्दत दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, बहुत सारे सूर्य इकट्ठे निकाल आए हों, इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम, सोम यानी चंद्रमा, सौम्याम यानी कांति। ऐसा लगता है कि जैसे रात में जो चंद्रमा निकलता है, उसकी कांति को भी, उसकी दीप्ति को भी आपने जीत लिया हो। और ऐसा नहीं कि आपके अंदर से किरणें नहीं निकलती हैं, किरणें तो आपके अंदर से भी निकलती हैं, प्रति क्षण निकल रही हैं। लेश्या, लेश्या क्या है? लेश्या यही है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्या होती हैं। जब इंसान क्रोध करता है तो कृष्ण लेश्या, शरीर में से काले रंग की किरणें निकलने लगती हैं। जब आदमी ईर्ष्या करता है तो नीले रंग की किरणें निकलने लगती हैं। जब आदमी थोड़ा ईर्ष्या भी करता है लेकिन हल्की मात्रा, हल्की होती है, तो कपोत, कबूतर के समान रंग वाली किरणें निकलने लगती हैं। जब आप भगवान का अभिषेक करते हो, सौधर्मेंद्र बनते हो, बोलियां लेते हो, भगवान का विधान करते हो, पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, सामायिक करते हो, उस समय किरणें शरीर से पीले रंग की निकलने लगती हैं। जब और प्रणाम शांत होते हैं तो क्रीम कलर की किरणें निकलती हैं। जब और प्रणाम शांत होते हैं तो सफेद रंग की किरणें हमारे शरीर में से निकलने लगती हैं। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर तो पूरा सूर्य और चांद एक तरफ हो गए और भगवान में से इतनी किरणें निकलती हैं कि सूरज चांद की भी जरूरत नहीं होती है। भामंडल इतना तेज होता है भगवान का। इसीलिए अष्ट प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य भामंडल भी रखा गया है। तीसरा प्रातिहार्य है छत्रत्रय। क्रम में सबके अलग अलग आए हैं। तीसरा प्रातिहार्य है छत्रत्रय।
छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांतान मुच्चैस्थम स्थित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्धि शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम। मुच्चै स्थितम, मुच्चै ऊंचाई, उच्चै ऊंचा स्थित है क्या भगवान के ऊपर, शशांक कांतान चंद्रमा की कांति के समान। कुछ लोग सोने का छत्र चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कहा है यहाँ आचार्य मानदुंग स्वामी ने, छत्र कैसा होता है, शशांक कांतान, चांदी के कलर का होता है। शशांक यानी चंद्रमा, वो चांदी किस कलर में होती है, चंद्रमा के कलर की होती है। तो चांदी का जो छत्र वो चंद्रमा के समान दिखता है। और छत्रत्रयम, कितने छत्र होते हैं, एक नहीं होता है, दो भी नहीं होते हैं, तीन होते हैं। तीन छत्र क्या कह रहे हैं, आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के स्वामी हैं, इसीलिए आपके ऊपर तीन छत्र लगाए गए हैं। आपके ऊपर तीन छत्र लगाए गए हैं। आपने स्वयं नहीं लगाया उस छत्र को, किसने लगाया है, कुबेर इंद्र ने लगाया है, सौधर्म इंद्र ने लगाया है। आपने तो सभी छतें छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी, छतें छोड़ी तो छत्र आ गया। क्या कहा मैंने, छतें छोड़ दी तो छत्र आ गया। और जब तक छत के नीचे रहेंगे तब तक छत्र आने वाला नहीं है। लिखने में पत्र का, पूजा में अत्र अत्र का, और भगवान के ऊपर तीन छत्र का बड़ा ही महत्व है। तो भगवान के ऊपर जो छत्र लगा होता है वो स्वयं नहीं लगाते हैं, और आपके ऊपर जो छत होती है वो कौन लगाता है, खुद ही लगाना पड़ता है। ओहो, भगवान के ऊपर छत्र और भक्तों के ऊपर छत वो भी खुद बनाना पड़ती है, फ्री में बन जाती है। एक बार तो एक भाई आए, बोले मैंने कोठी बनाई, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ कि चप्पल खरीदने को भी पैसे नहीं है अब मेरे पास, इतना खर्चा हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी अपना मकान खड़ा कर पाता है। जिसके पास अपना मकान होता है, वाह क्या बात, निजी मकान है, हाँ जी क्या बात है, नाक ऊंची हो गई। अच्छा किराए से रहते हो, किराए से रहता हो लड़का तो लोग लड़की देने तैयार नहीं होते, किराए से रहते हैं। हाँ, जितने बनिया होते ना, बनिया, वो कोई भी मान लो, जितने बनिया होते हैं वो पहले मकान खरीदते हैं, दुकान भले किराए की हो, लेकिन जो समझदार होता है पहले दुकान खरीदता है फिर मकान खरीदता है। क्योंकि एक दुकान से 10 मकान खरीद सकते हो, मगर एक मकान से आप एक दुकान भी नहीं खरीद सकते हो। दुकान अपनी हो तो परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मकान अपना हो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, मगर दुकान में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। समझदार वो होता है जो पहले दुकान खरीदता है और फिर, अरे बोलो ना, आपका दुकान अपना है कि मकान अपनी है, कि दोनों ही अपने हैं, दोनों ही अपने। अरे वाह, आप तो राजा आदमी है, दुकान भी आपकी, मकान भी आपका। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुच्चैस्तम इस गति भानुकर प्रतापम। भानुकर ऐसा लगता है, वो जो 3 छत्र लगे हैं, भानुकर यानी सूर्य, वो सूर्य का प्रताप रोकने के लिए भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए गए हैं। जबकि सूर्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन लगता ऐसे हैं कि सूर्य के प्रताप को रोकने के लिए भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए गए हैं। उन्होंने तो वैसे ही जब घर छोड़ा था तो जंगल में रहते थे। मैं तो कई बार विचार करती हूँ, एक रात जंगल में निकाल कर देखो, पता चल जाएगा भगवान कैसे रहते थे जंगल में। तपस्या करने के लिए क्या क्या चाहिए, कभी लगेगा शेर यहाँ से आ रहा है, कभी लगेगा भालू यहाँ से आ रहा है, कभी लगेगा कोई यहाँ से आ रहा है। कल किसी ने समाचार सुनाए कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसकी रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो सामने वो बोनट खोल के कुछ देखने लगा, तो उसके साथ जो महिला थी वो बाहर उतर के खड़ी हो गई। एक चीता आया
और उसको ऐसे पकड़ के ले गया, उसकी गर्दन दबोच के और 1 सेकंड में उठा के ले गया। अभी तो जंगल है नहीं है तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जब घने घने जंगल होते थे उस समय जंगल में जब शेर, चीता, भालू, कैसे कैसे जानवर रहते थे, सांप, बिच्छू, मच्छर, सब कुछ जंगल में रहता था। तो उस समय में हमारे मुनिराज कैसे रहते होंगे? इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर जो अपना आत्मा का ध्यान लगा ले, कर्म ऐसे कटते हैं। डल्लप के गद्दे में सोते सोते कर्म नहीं कटते हैं। दिन भर खाते पीते, रात में खाते पीते कर्म नहीं कटते हैं। इन कर्मों को काटने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये कर्म कटते हैं। अब हम सोचें, हम जरा सी तो भगवान की भक्ति करते हैं, अरे हे भगवान हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, वो कर्म भागें कैसे? कर तो कुछ रहे नहीं हम, और हम सोचते कर्म सारे भाग जाएं। अरे ये कर्म हाथ जोड़ने से नहीं जाएंगे, ये कर्म जो है निवेदन करने से नहीं भागेंगे। इनको भगाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं ये कर्म भागेंगे। भगवान ने कैसे काटे ये कर्म? एक रात किसी जंगल में अकेले गुजार लो, अकेले, बिल्कुल अकेले। एक बार की बात है, एक गुरुजी ध्यान में लीन थे, शिष्य पास में बैठा हुआ था। मच्छर बहुत, शेर आ गया, मच्छर नहीं शेर आ गया। शेर आ गया, वो शिष्य को डर लगने लगा, अब तो ये मुझे खा जाएगा। बड़ा परेशान शिष्य, गुरुजी ध्यान में लीन, बोल सकता नहीं कुछ भी, चुपचाप बैठा रहा। शेर चला गया। कुछ दिनों के बाद मौसम बदला, मच्छर ज़्यादा हो गए, तो गुरुजी बोले भाई आज मच्छर बहुत है। तो शिष्य बोला गुरुजी उस दिन तो आप शेर आया था तो भी आपको डर नहीं लगा, और आज आप कह रहे हैं मच्छर बहुत है। बोले भाई उस दिन मैं अपनी आत्मा के साथ में था, आज मैं तेरे साथ में हूँ। आत्मा के साथ है तो शेर से भी डर लगने वाला नहीं है, और बाहर होके जी रहे हैं तो एक मच्छर भी हमें परेशान करने लगेगा, और हम अपने आप में जी रहे हैं तो हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो भगवान जंगल में ऐसी गर्मी में, बताओ अभी कितनी धूप हो रही है, हैं? यदि 5 मिनट यदि धूप में बैठना पड़े कैसा वो लगेगा, कितना कष्ट होगा। ऐसी धूप में जंगल में कैसा लगता होगा। यहाँ तो पंखा और कूलर में भी गर्मी लगती है, एसी में भी नींद नहीं आती है, जंगल में भगवान कैसे रहते होंगे। मैं तो बहुत सोचती हूँ, और मन ये करता कि कभी कभी रह के तो देखूं। एक बार तो जरूर मौका मिल गया था, बिहार हुआ पन्ना से, पन्ना पहुंचना था, उसके पहले वाला कोई छोटा सा गांव था, वहां से बिहार हुआ। तो किसी ने बताया, बोले ये छोटी सी पहाड़ी है, आप इससे जाएंगे तो आपको पन्ना पास पड़ेगा। बिहार वहीं से शुरू हो गया। अब वहाँ क्या है, पहाड़ी पे जंगल वाले रास्ते हैं, तो वहाँ तो जो लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं, जंगल में अपने काम से जाते हैं, वो इधर से गया तो यहाँ पगडंडी बन गई। अब वहाँ ऐसी सड़क तो नहीं है ना जैसी सड़क ये बन गई यहाँ, कि सीधे सीधे सड़क पे चले जाओ। तो वो वहाँ पर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ रास्ता भटक गए। अब भटकने पर कुछ भी नहीं, वहाँ तो रात हो गई, शाम का बिहार था, रात हो गई। अब वहाँ तो पहाड़ी थी तो बड़े बड़े पेड़ भी नहीं थे, छोटे छोटे पेड़ थे, और मैदान सूखा मैदान था, गर्मी के दिन थे, इसलिए घास भी नहीं थी वहाँ पर। तो फिर रात को एक तरफ वहाँ जो साथ में बच्चे, कटनी वाले बच्चे चल रहे थे, तो जो साथ में बच्चे चल रहे थे उन लोगों ने एक कांटों की झाड़ी बनाई। जो कांटा चुभता है तो कष्ट देता है, उनने उसकी झाड़ी बनाई, क्योंकि जहाँ पैर रखो वहीं कांटे, बैठने की भी जगह नहीं। और उन्होंने सारे कांटे वहाँ साफ कर दिए। साफ करने के बाद में फिर एक तरफ थोड़ी दूर पे गुरुजी का हो गया, और थोड़ी दूर पे बीच में झाड़ियाँ थी छोटी छोटी सी, एक तरफ सब माता जी दीदियाँ वगैरह बैठ गई। अब जो कटनी वाले थे रात को जो व्यवस्था लेके आए, चटाई वगैरह लेके आए, उन्हें तो वो ढूंढते रहे, मिले ही नहीं, क्योंकि रास्ता सही नहीं था तो मिले नहीं। अब वहाँ पर 8 बजे रात हो गई, सब सामायिक में बैठ गए, लेकिन अच्छा लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। महसूस करते हैं, अंदर में ये फीलिंग्स लेते हैं कि हमारे मुनिराज जब जंगल में रहते थे तो वो कैसे रहते होंगे।
परेशान नहीं होते दिमाग से। हम सोचो वहाँ हमें बहुत टेंशन हुई हो, हाय कहाँ भटक गए ना, बिल्कुल टेंशन नहीं, बड़ी शांति दिमाग में। वैसे तो मौका मिलता नहीं है रात गुजारने का अलग से, इस बहाने कम से कम एक रात बिना चटाई बिना किसी चीज़ के जंगल में रहकर देखेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से सब वहीं जमीन में ही मिट्टी में सब लुढ़क गए, धीरे धीरे सब सो गए। हाँ, फिर 12 बजे ढूंढते ढूंढते वो सभी लोग, गाड़ी वाले 12 बजे रात को आए, क्योंकि कमंडल का पानी भी नहीं था, और गर्मी के दिन में तो वैसे थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो पानी भी नहीं किसी कमंडल में। बच्चे जितने साथ में थे, शाम का भोजन नहीं मिला, वहाँ पानी नहीं मिला, सब साधु सामायिक में बैठ गए, और बच्चे जो थे टॉर्च लेके पानी ढूंढने निकल गए। पता नहीं कोई उन्हें झरना मिल गया, वहाँ से वो पानी पी पा के आ गए। और उसके बाद जब सब लोग आए, फिर सबको चटाइयाँ दी गई, अब आ गई हैं तो ले ली, बाकी मन में ऐसी भावना नहीं थी कि हमें कष्ट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए तो आप भी यही महसूस करो कि हमें यदि जीवन में कष्ट आता है, उस समय अपने मुनिराजों को याद करो कि जंगल में हमारे मुनिराज कैसे रहते होंगे, उनके पास क्या अलाउड था, क्या वहाँ पर आपको जैसे वो क्या कछुआ छाप वहाँ था क्या? कुछ भी नहीं था, लेकिन मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन मन उन्होंने अपने आप से लगा लिया है, तो फिर उन्हें मच्छर भी परेशान नहीं करते थे। जब भी इस तरह की परिस्थितियां आए, आप बिल्कुल मन में शांत भाव रखो, तो इससे जीवन में एक तो धर्म की भावना पैदा होती है, थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत होती है, और फिर कभी यदि बाई चांस माता जी महाराज जी बनने के भाव पैदा हो जाएं तो हिम्मत तो कर सकते ना, हम घर में रहते थे तो हम रह सकते हैं, जब हम घर में रह सकते तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? ऐसे भाव यदि मन में आ जाएं तो आप दीक्षा भी ले सकते हैं।